मिल जाएं ये कामना छोड़ देता है। जब ये कामना छोड़ देता है तो फिर जो एक रोना धोना है, हाय हाय है, ये बंद हो जाता है व्यक्ति का। आदमी क्यों परेशान है, क्यों रो धो रहा है, क्यों हाय हाय कर रहा है? इसलिए क्योंकि उसको मिला, मुझे नहीं मिला। वो वस्तु उसको तो मिल गई, मुझे नहीं मिली, मुझे भी मिलनी चाहिए, इसीलिए हाय हाय कर रहा है। और जिसने सांसारिक कामनाओं को छोड़ दिया है, उसकी सांसारिक वस्तुओं से आसक्ति हट जाएगी, उसकी कामना हट जाएगी, तृष्णा हट जाएगी। और जब वो इस स्थिति में आ जाएगा कि उसकी सांसारिक वस्तुओं से तृष्णा हट गई, तो हाय हाय समाप्त, रोना धोना भी समाप्त। तो वो स्थिर शांति को प्राप्त कर लेता है। तो नैष्ठिकीम शांतिम आपनोति, ऐसा व्यक्ति बिल्कुल पूरी तरह से जो स्थिर है, ऐसी शांति को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि वो ईश्वर से युक्त होता है। ईश्वर के आदेश का पालन मुझे करने के लिए कर्म करना है। ईश्वर की दृष्टि में योग्य सुपात्र बनने के लिए मुझे कर्म करना है। इस भाव से केवल कर्म करता है तो वो स्थिर शांति को प्राप्त हो जाता है, चंचलता समाप्त हो जाती है उसकी। और फिर कहते हैं अयुक्त, और जो परमात्मा से युक्त रहता नहीं है, ईश्वर से जो युक्त रहता नहीं है, ऐसा व्यक्ति काम कारेण, कामनाओं में आसक्त होने के कारण से, फले सक्त, उस जो भी वो कर्म करता है उसके सांसारिक फल में आसक्ति रहते हुए निबद्ध थे, वो संसार में बंधा हुआ रहता है। उसकी हाय हाय शुरू रहती है, रोना धोना शुरू रहता है, सबको मिल गया मुझे ही नहीं मिला, ये शुरू रहता है इसका रोना धोना। और इसी कारण से वो कर्म बंधन को भी प्राप्त होता है, बार बार उसी को करेगा जब तक उसको कोई चीज जो अपेक्षित है वो मिल नहीं जाएगी, या मिल गई तो भी तृष्णा तो बढ़ती जाती है। जैसे आग में घी डालो तो आग बढ़ती जाती है, ऐसे ही तृष्णा की पूर्ति कर ले तो व्यक्ति तृष्णा और बढ़ती जाती है। जितना एक व्यक्ति ने सोचा इतना पैसा कमाना है, वो उतना कमा लिया, उसके बाद में फिर क्या करता है? रुक जाता है क्या? नहीं रुकता। फिर और नए नई तृष्णा जाग जाती है और बढ़ती जाती है। ऐसे ही स्थिति होती है। तो वो बार बार उसी में आसक्त होता चला जाता है, बंधन, कर्म बंधन में बंधता चला जाता है, अभ्यस्त होता चला जाता है उसी तरह से जीवन जीने का। तो वो अपनी ही कामनाओं के द्वारा बंधन को प्राप्त हो जाता है, ये स्थिति उसकी बनती है। तो दोनों का अंतर बता दिया कि जो परमात्मा से युक्त रहता है, परमात्मा को ही चाहता है, और परमात्मा की दृष्टि में ही योग्य सुपात्र बनने के लिए प्रयास करता है, उसी के लिए कर्म करता है, सांसारिक फल प्राप्ति के लिए नहीं करता। और जो ईश्वर से युक्त नहीं होता है, जो ध्यान ही नहीं है कि ईश्वर भी है कोई जो सब कुछ करने कराने वाले हैं, सब कुछ देने वाले हैं, तो वो व्यक्ति फिर सांसारिक कामनाओं में फंसता चला जाता है। तो 13वां श्लोक देखते हैं। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी
नवद्वारे पुरे देहौ देही नैव कुर्वन्न कारयन्। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम वशी। नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन् न कारयन्। तो ये शब्द अलग अलग हमने किए और इसका अन्वय इस प्रकार से है, वशी देही सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य नवद्वारे पुरे नैव कुर्वन् न कारयन् सुखम आस्ते। तो वशी अर्थात जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त की है वो वशी है। देही जो शरीर वाला है, शरीर जिसका अधिष्ठान है, अपने अधिष्ठान का जो अधिष्ठाता है, ऐसा देह रूपी अधिष्ठान का अधिष्ठाता देही आत्मा। तो इस प्रकार से सब अपनी इच्छा आदि सभी को वश में रखने वाला और शरीर वाला, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य सभी कर्मों को मन के द्वारा किसी और में रखकर सम्यक न्यस्य, सम्यक रूपेण न्यस्य यानी कि ठीक प्रकार से, अच्छी प्रकार से किसी और में रखकर सभी कर्मों को। किसी और में रखने का क्या मतलब हुआ कि परमात्मा में, यानी कि इच्छा प्रयत्न तो स्वयं ही कर रहे हैं, पर ये पता चल रहा है कि ये साधन ऐसे हैं जो ना मैं इनको जानता, कैसे काम कर रहे हैं ये भी नहीं पता है, लेकिन चाहता हूं तो होता जाता है। थोड़ा सा प्रयत्न जरूर लगाता हूं सूक्ष्म, लेकिन सारे सहयोग मिलते जाते हैं, कार्य भी होता जाता है। तो इसका मतलब ईश्वर ही यहाँ पर सहयोगी हैं इन साधनों को संचालन करने में। तो मेरा भाग कितना है? मेरा भाग तो बस इतना है कि मैं सूक्ष्म इच्छा प्रयत्न कर रहा हूँ, बाकी सब कुछ तो व्यवस्था परमात्मा ने बनाई हुई है, उसको संचालन भी परमात्मा कर रहे हैं। तो सभी कर्मों को जो वो उसके सामने अवसर आते हैं कर्मों के, उन सब कर्मों को करता है, लेकिन मन से वो किसी और में रखता है उन कर्मों को, मतलब किसी और को समर्पित कर देता है। संन्यास का मतलब ये है, किसी और मतलब ईश्वर को। तो ऐसा जो अपनी इच्छा को वश में रखने वाला है, शरीर का, शरीर में रहने वाला है, वो अपने द्वारा किए गए सभी कर्मों को मन के द्वारा ईश्वर में समर्पित करता हुआ, संन्यास्य या करके, ईश्वर को समर्पित करके, नव द्वारे पुरे नैव कुर्वन्, ये जो 9 दरवाजों वाला नगर है, शरीर रूपी नगर है, इसमें 9 दरवाजे हैं। कौन कौन से हैं? 2 आंखें, ये भी 2 छिद्र हैं, 2 नाक के छिद्र हो गए 4, 2 कान के हो गए 6, एक मुंह का हो गया 7, एक मूत्रेंद्रिय का और एक गुदाद्वार का 8 और 9। तो 9 दरवाजे हैं जिस शरीर रूपी नगरी में। नैव कुर्वन् न कार्यन, इस 9 द्वार वाले नगर
रूपी शरीर में ना तो कर्म करता हुआ भी नहीं करता हुआ है, ये समझना है यहाँ पे। कर्म कर भी रहा है, लेकिन ये समझ के कि मैं तो ईश्वर के आदेश का पालन करने के लिए इच्छा प्रयत्न कर रहा हूं, और इच्छा प्रयत्न भी ईश्वर के आदेश के अनुसार कर रहा हूं, और ये जितना भी कुछ शरीर, स्थूल शरीर आदि से जो कुछ भी कर्म हो रहा है, मेरी इच्छा और प्रयत्न के अनुसार ही हो रहा है यद्यपि, लेकिन मुझ में सामर्थ्य नहीं है इसको करवाने की। ये तो ईश्वर ही की व्यवस्था से ये सब कुछ संचालित हो रहा है, ऐसा समझता हुआ, करते हुए भी न करता हुआ, नैव कुर्वन्, मतलब कर्ता भाव से अलग हो जाता है। सभी कर्मों को करता भी है, तभी तो लिखा है सर्वकर्माणि। जब कर्म करता ही नहीं है तो फिर सभी कर्म कहां से आ गए? तो सभी कर्म करता है, लेकिन वो ईश्वर में उनको समर्पित करता है। और इस प्रकार से शरीर रूपी जो ये नगरी है, इसमें कुछ भी मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा जानता हुआ, नैव कुर्वन्, न करता हुआ का अभिप्राय हुआ, न कार्यन, और न किसी और से करवाता हुआ, सुखम आस्ते, अपने इस 9 द्वारों वाली नगरी में सुख से बैठा रहता है। सुख से बैठा रहने का क्या अभिप्राय हुआ? ये समझता है कि परिश्रम, शरीर से जो कुछ भी मैं इच्छा प्रयत्न कर रहा हूं, उससे परिश्रम हो रहा है, वो परिश्रम शरीर का धर्म है, अहंकार का धर्म है, और वो सब संचालन परमात्मा का है। मैं काहे को टेंशन ले रहा हूं? मेरे ऊपर क्या दबाव है? शरीर से अधिक मेहनत भी कर ली तो मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मुझ में ना कभी कोई कमी आनी है, ना मुझ में कोई बढ़ जाएगी, कुछ बढ़ जाएगा। इसलिए वो शरीर में थोड़ा कष्ट भी हो तो भी आनंदित रहता है, कोई बात नहीं, ईश्वर का है, ईश्वर के कार्य के लिए उपयोग किया, थोड़ा बहुत कष्ट हो गया तो हो गया, ये ईश्वर की चीज है, इससे मुझे क्या लेना। तो इतना पृथकत्व भाव जो है, वह शरीर आदि से ऐसे योगी व्यक्ति का रहता है। तो बहुत, जिसको कहेंगे हम, सूक्ष्म सूक्ष्मता से उसको अनुभव करता हुआ व्यक्ति, स्वयं को धारणा केंद्र पर उपस्थित समझता हुआ, इच्छा प्रयत्न को पढ़ता हुआ, समझता हुआ, वशी, यानी कि पूर्ण रूप से वश में रखने वाला अपने इच्छा प्रयत्न को, वह ही ऐसा कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, आत्म संयम करना ही बहुत बड़ी बात है। आत्म संयम का मतलब स्वयं पर एकाग्र हो जाना। संयम का मतलब योग दर्शन में कहा है, त्रयम एकत्र संयम, 3 चीजें जहां एक साथ हो जाती हैं, अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि, एक क्षण में ही तीनों काम हो जाते हैं, इतना अभ्यास हो जाता है, उसी को संयम कहा है। तो आत्म संयम का मतलब अपने में समाधिस्थ होना, स्वयं पर एकाग्र हो जाना। मैं क्या हूं? मैं हूं तो हूं, हाँ मैं हूं, और वो अनुभूति स्पष्ट रूप से अनुभव करना। तो जो इस प्रकार से अनुभव करता है, जानता है, समझता है, अपने इच्छा प्रयत्न पे पूरा नियंत्रण रखता है कि मैं अब क्या इच्छा कर रहा हूं, मैं कहीं अपनी स्मृति या अपने संस्कारों से प्रभावित तो नहीं हूं, या बाहर कोई आलंबन सा उपस्थित हुआ, कोई ऐसा
जिससे कुसंस्कार जग सकते हैं, तो कहीं मैं उससे प्रभावित तो नहीं हूं? मैं संसार को किस दृष्टि से देख रहा हूँ? रंगीन देख रहा हूँ संसार को, या इसको मैं सत्व रज तम के ढेर के रूप में देख रहा हूँ? तो यह जो बातें, एक एक जो श्लोक ये जो बात कह रहा है, वह श्लोक जो है वो बहुत गहरी बातें कह रहा है। यद्यपि बहुत सामान्य शब्द हैं, लेकिन उसमें भाव बहुत गंभीर छिपे हुए हैं। क्योंकि सामान्य रूप से मोटे स्तर वाला व्यक्ति वह सभी परिस्थितियों में सुखी नहीं रह सकता है, आनंदित नहीं रह सकता है। पर यह ऐसा व्यक्ति सब कुछ समर्पित करता हुआ, अपनी प्रत्येक क्रिया को समर्पित रखता हुआ ईश्वर को, और ये जानता हुआ कि ये मैं नहीं, ईश्वर ही कर रहे हैं, ईश्वर का ही साधन है, तो ये सब चीजें जानता हुआ व्यक्ति समग्र रूप से, और फिर वो इसी शरीर रूपी नगरी में, 9 द्वारों वाली नगरी में सुख पूर्वक बैठा रहता है कि मैं तो यहां पर हूं। तो ये जो पृथकत्व है, यही व्यक्ति को कष्टों में भी आनंदित रखने का साधन बनता है। तो आइए देखते हैं, 14वां श्लोक है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावः तु प्रवर्तते। और इसका अन्वय इस प्रकार से है, प्रभु लोकस्य न कर्तृत्वं न कर्माणि न कर्म फल संयोगम सृजति। स्वभावः तु प्रवर्तते। तो यहां पर अब इसको समझना है, क्या अभिप्राय हुआ? प्रभु, ओम क्षमा करें। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, प्रभु लोकस्य न कर्तृत्वं न कर्माणि न कर्म फल संयोगम सृजति। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो संसार में कर्तृत्व है और जो कर्म है, और कर्म जिसने किए उसी को कर्म का फल मिलना चाहिए, ये एक संयोग है। तो ये सारी जो संसार की व्यवस्था, ये कर्म और कर्म फल के आधार पर जो चल रही है,
ये सारी व्यवस्था हमारी अविद्या के कारण से चल रही है। इसमें इसको जो है ईश्वर ने इस रूप में नहीं रचा है, ये अभिप्राय। ईश्वर ने तो विशुद्ध रूप में रचा है, लेकिन हम अपनी अविद्या के कारण से, विपरीत ज्ञान के कारण से उन सब चीजों को इस प्रकार से अनुभव करते हैं, या हम उनको इस प्रकार से करते हैं कि हम उसमें फंसते चले जाते हैं। तो ईश्वर ने उस रूप में इस सब को नहीं बनाया है। अविद्या के कारण से हम अपना स्वभाव इस प्रकार का बना लेते हैं कि हम इस प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और उसी तरह के फल को भी चाहते हैं। अगर हम अपने विशुद्ध स्वभाव को अनुभव करने लगें, समझने लगें, तो जो हमारी प्रवृत्ति होगी तो वो वैसी ही प्रवृत्ति होगी जैसी ईश्वर ने संसार को जिस प्रकार का रचा है। इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। इस प्रकार से इसको समझेंगे कि हम अविद्या से युक्त होकर, यानी कि विपरीत ज्ञान से युक्त होकर जब कर्म करते हैं, विपरीत ज्ञान क्या होता है कि हम शरीर से, परमात्मा ने हमें संयुक्त किया, सूक्ष्म शरीर से और स्थूल शरीर से जब संयुक्त कर दिया, तो उसके बाद में हम जो करना चाहते हैं, जो इच्छा और प्रयत्न करते हैं, उसके अनुसार ये शरीर सब काम करता जाता है। यानी कि जो हम करना चाहते हैं वो इससे होता जाता है। तो जो मैं चाह रहा हूं वो सब हो रहा है, इतना ऐसा इस प्रकार का समझने से ये मेरा है और मैं ही कर रहा हूं, सारी शक्ति भी मेरी है, ऐसा मिथ्या अभिमान, विपरीत ज्ञान हो जाता है। और ये विपरीत ज्ञान जब हम अपने ऊपर आरोपित करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना परिश्रम किया और परिश्रम करके मैंने ये सारा संसाधन जोड़े हैं, मैंने इतना परिश्रम किया, इतना धन कमाया मैंने परिश्रम करके। ये सारी चीजें जब व्यक्ति इस तरह से करता है तो एक आधिपत्य कर्मों पर और कर्म फल पर अपना समझने लगता है, मानने लगता है। तो इसी अविद्या के कारण से उस कर्म फल से हमारा संयोग भी होता है, क्योंकि हमने जब ये कहा कि मैंने किया, तो जिसने किया उसको तो फल मिलना चाहिए, तो वो हम अपना संयोग उससे बना लेते हैं। तो ये जो ईश्वर ने इस प्रकार का इसको नहीं बनाया है, यहां पर कह रहे हैं प्रभु लोकस्य न कर्तृत्व न कर्माणि न कर्म फल संयोगम सृजति। ईश्वर नहीं रचता इस प्रकार का, परंतु जैसा ज्ञान ईश्वर ने दिया और जिसको हमको उस तरह से समझना चाहिए। ईश्वर ने तो संसार बनाया, संसार बना के शरीरों को उत्पन्न किया, ऋषियों को ज्ञान दिया, ऋषियों ने ज्ञान का प्रचार किया, वेद के ज्ञान का, सबको वो ज्ञान दिया, परंतु उसको ध्यान में रखना, उसके प्रति लापरवाही ना करना, ये तो हमारा ही काम था। हमने लापरवाही कर दी, लापरवाही कर दी तो हमने कहा कि भाई ये तो जैसा है, ये तो जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही चलता है, ये तो इसीलिए ये मैं ही कर रहा हूं। तो ये जो
विपरीत भाव है, इन विपरीत भावों के कारण से ये सारी समस्या उत्पन्न हुई। यानी कि कर्म कर्तृत्व भी इसी से उत्पन्न हुआ, क्योंकि मैं कर्तृत्व मान रहा हूं इसलिए मेरा कर्तृत्व है, इसलिए मुझे कर्मफल चाहिए। तो इस रूप में हमने अपनी अविद्या से इसको समझा और प्राप्त किया, और फिर उसको अपना स्वभाव बना लिया। तो उसके अनुसार ही हम बार बार, स्वभाव कैसे बनता है? स्वभाव बनता है संस्कारों के प्रगाढ़ होने से। तो संस्कार जैसे जैसे हमने उसी के गलत के, झूठ के, अविद्या के संस्कारों को हमने और प्रगाढ़ कर लिया, करते चले गए, तो उससे हमारा ये स्वभाव तैयार हो गया, बन गया कि हम उसी में बार बार फंसते जाते हैं, बार बार फंसते जाते हैं। और जब उसी में बार बार फंसते जाते हैं तो उससे निकलने की स्थिति सामान्य रूप से नहीं बनती। लेकिन जब व्यक्ति अपने इन अभ्यासों को तोड़ने के लिए तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है, वेदों से, ऋषियों से, उत्तम लोगों के सत्संग से, तो फिर ये उसको, इसके जो बंधन है उनको काट पाता है। और फिर वो सही स्वभाव, जो वास्तव में स्वभाव है, जो बिल्कुल मूल स्वभाव है, उस स्वभाव को जगाकर, और जो ईश्वर की व्यवस्था सही है उसके अनुसार वो मुक्ति को प्राप्त करता है। कर्म और कर्मफल में नहीं फंसा रह जाता, ये अभिप्राय है। तो श्लोक जो है थोड़े से शब्द हैं, लेकिन उसको समझने के लिए काफी कुछ चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि शब्द जो कह रहे होते हैं, शब्दों को सीधा सीधा अगर हम अर्थ लगाते हैं तो उससे अर्थ सिद्धांत विरुद्ध निकल आता है। तो यही अपने को नहीं करना है, उससे अपने को सावधान रहना है। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करके इसे अभी समाप्त करते हैं। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमो नमः आचार्य जी। हे आचार्य, मुझे कुछ पूछना है। जी गौतम जी, आपका क्या प्रश्न है, आप बताएं। हे आचार्य, अहम पूर्णानंदा अस्मि। मुझे